हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम लेकर आए हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली डीएवीवी बीकॉम फर्स्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अंक योजना, इसका मतलब होता है एग्ज़ाम पैटर्न। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से यूनिट से न्यूमेरिकल आएंगे, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके अलावा किस यूनिट से थ्योरी तैयार करना है आपको। पूरा डिस्कशन आपको यहाँ मिल जाएगा हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर चाहें तो वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि पूरी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर हम आपके साथ रहने वाले हैं। पूरी तैयारी आपकी यही होगी, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आइए फर्स्ट देखते हैं हम परीक्षा संरचना एवं अंक विभाजन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया है। टोटल आपको 100 में से मार्क्स मिलने वाले हैं। उसमें से थ्योरी की परीक्षा जो भी आपकी होने वाली है वो 70 नंबर की होगी आपकी, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और सीसीई जो होते हैं कॉलेज के, उसमें आपको 30 नंबर का सीसीई होगा बेटा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो 70 नंबर का पेपर है उसमें अलग पास होना ज़रूरी है और सीसीई में भी पास होना ज़रूरी है। ये दोस्तों अनिवार्य उत्तीर्ण मापदंड। इसमें आपको थ्योरी परीक्षा और सीसी दोनों में अलग से उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। 70 में से आपको 25 नंबर कंपलसरी लाना है और सीसी में भी 30 में से कम 11 नंबर तो लाना ही है। देखिए कॉलेज में सीसी मिल ही जाता है, जो प्राइवेट कॉलेज में उनको तो सीसी के नंबर मिल ही जाते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज में उन बच्चों को सीसी ज़रूर बना के दे दो बेटा, क्योंकि क्या होता है कभी भी कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी आपको सीसी में ही रोक देंगे। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थ्योरी में अच्छे मार्क्स ले आते हैं पर सीसी प्रैक्टिकल में ध्यान नहीं देते और उनका फिर एग्जाम में सप्लीमेंट्री या फिर कभी कभी एटीकेटी और ईयर ब्रेक भी हो जाता है इस चक्कर में। ये दोस्तों हमारी प्रश्न पत्र की ब्लूप्रिंट है जो हमने डीयू की आधिकारिक एनईपी पैटर्न के अनुसार बनाई है। खंड अ जो होने वाला है उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू मिलेंगे 5। 1 नंबर का एक होगा, टोटल 5 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। खंड बी जो होगा बेटा आपका वो लघुत्तरी प्रश्न होगा। इसमें आपको अथवा के क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ भी 5 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा तो 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और खंड सी मतलब सेक्शन सी जो है लॉन्ग आंसर रहेगा बेटा। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि पूरा न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल के और में भी थ्योरी मिल जाती है, पर फिर भी आपको न्यूमेरिकल की तैयारी करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के और में थ्योरी मिले। तो ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 9 मार्क का है, 9 5 45 होता है। 45 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। तो 5 और 20 25 और 45 70 नंबर आपके इस तरीके से पेपर के बनते हैं। अब हम यूनिट वाइज देखते हैं कि कहाँ से आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है, कहाँ से आपको थ्योरी के क्वेश्चन तैयार करना है। दोस्तों यूनिट 1 के हिसाब से लेखांकन के आधार पर अंतिम खाते। आपको डबल एंट्री सिस्टम क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है, परिभाषा लाभ पढ़ना है आपको। इसके अलावा लेखांकन की अवधारणाएं, परंपराएं, लेखांकन प्रमाप और आपको IFRS का परिचय, ये सब पढ़ के रखना है थ्योरी पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल के लिए, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको बेटा जर्नल एंट्री, जो आपको जर्नल प्रविष्टि करते हो आप, सब्सिडरी बुक यानी परचेज बुक, सेल बुक जो सहायक बहियाँ आपने 11 में बनाना सीखी है, खाता बही में खतौनी मतलब लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और समायोजन सहित अंतिम खाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग आंसर में आपको फाइनेंशियल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है बेटा। यूनिट 1 में से अगर मैं प्रॉपर बात करूँ लॉन्ग क्वेश्चन की, तो वो आपको फाइनेंशियल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट से आ सकता है, समायोजन सहित अंतिम खाते। यूनिट 2 की बात करते हैं बेटा, संपत्ति का मूल्यांकन एवं अनुभागी खाते। इसमें मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन की मेथड जो आपको 2 स्थायी पद्धति और क्रमागत हास्य पद्धति, बेटा इन दोनों का अंतर पूछ सकते हैं आपसे। डेप्रिसिएशन किन कारणों से लगता है, मूल्यह्रास के कारण क्या क्या होते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं थ्योरी में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस और 10 के अनुसार पूछ सकते हैं, AS6 और AS10 के हिसाब से। न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पर हम आए तो डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट ये दोनों और में आते हैं बेटा। तो आप तो ब्रांच अकाउंट अच्छे से तैयार कर लो या डिपार्टमेंटल अकाउंट अच्छे से तैयार कर लो, तो भी आपका काम बन जाएगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट वैसे इजी होता है, अगर आप बनाना चाहोगे तो बन जाएगा आपसे। तो अब बात करते हैं हम दोस्तों यूनिट 3 की। यूनिट 3 के अंदर हमारे पास विशेष परिचालन खाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो रॉयल्टी अकाउंट आपको बनाने को आता है, आधिकारिक शुल्क खाते हैं,
इसके अलावा इनके लेज़र भी होते हैं, पट्टादाता और पट्टेदार की पुस्तक में एंट्री करना है, मतलब लेज़र और लेज़ी की बुक में आपको एंट्री करने को आ जाती है। एनपीओ जो होता है गैर व्यापारिक संस्थाएं, उसमें प्राप्ति भुगतान खाता मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, आय व्यय खाता मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, यह आपको लॉन्ग में बनाने को आ सकती है यूनिट 3 में से। यूनिट 4 है प्रेक्षण एवं संयुक्त उपक्रम। इसमें से न्यूमेरिकल के लिए आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट, संयुक्त उपक्रम खाते, मेमोरेंडम संयुक्त उपक्रम बनाने को आ सकता है। कंसाइनमेंट अकाउंट से थ्योरी भी आ सकती है बेटा आपको। वो थ्योरी की क्वेश्चन की पीडीएफ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो जो इंग्लिश मीडियम की है उसमें आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप बिल्कुल वो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल। फिर बता रहा हूँ आपको इंदौर की पाठशाला में, जैसे आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे वहाँ फर्स्ट ईयर पे जाइए, आपको फाइनेंशियल अकाउंट का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं। विनियोग खाते, विदेशी विनिमय लेन देन और सरकारी अनुदान का संक्षिप्त विवरण करो, ये आपको थ्योरी में आएगा। यूनिट 5 बेटा एडवांस पार्टनरशिप। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, गार्नर बनाम मर्रे का नियम, साझेदार का दिवालिया होना से लिया गया। यहाँ से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आती है। और फर्मों का एकीकरण, जब दो फर्में एक हो जाती है तो उसकी विधि क्या होती है। अगर दो पार्टनरशिप फर्म को मिला के अपन ने कंपनी बनाया तो किस तरीके से उसके ट्रांजैक्शन होंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपको अमलगमेशन, दो फर्मों के एकीकरण से थ्योरी आ सकती है। गार्नर मर्रे रूल थ्योरी में भी आ सकता है, इसका एक न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में करने के लिए आ सकता है। तो ये है आपका पूरा इकाई वर्णन। आपको जो खास बात ध्यान रखना है वो ये है, एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग होती है बेटा। तो स्टेप मार्किंग का लाभ आपको ज़रूर से ज़रूर लेना है। जैसे कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं, आपसे ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, P&L बन गया, पर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, कोई बात नहीं। आपने जो भी उसके पहले जो भी जनरल एंट्री दी होगी, लेज़र बनाया होगा या वर्किंग नोट करा होगा, सबके नंबर आपको मिलेंगे। एक एक स्टेप के नंबर मिलते हैं आपको। इसके अलावा बेटा खास करके आपको किन किन पे ध्यान देना है। इकाई 1 फाइनल अकाउंट पे ध्यान देना है। मैंने इकाई 2 यूनिट 2 के अंदर मैंने आपको बोला आपको शाखा खाते, रॉयल्टी अकाउंट, ब्रांच अकाउंट पे ध्यान देना है। साझेदारी का दिवालिया होना, गार्नर बर्रे, लास्ट यूनिट जो मैंने आपको बताई, यह आपको ध्यान रखना है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, यहाँ से आपको स्पेशल क्वेश्चंस बन सकते हैं लॉन्ग में 9 मार्क्स वाले। तो ये था बेटा पूरा सार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, हमको उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। हम सारी सब्जेक्ट की लिस्ट आपके लिए हिंदी मीडियम में ला सकते हैं। कोई भी क्यूरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो बेटा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंदौर की पाठशाला, और डीएम कर सकते हो। हम इंस्टाग्राम पे आपकी सारी क्यूरीज कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस।